जी सर। मैं नरेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का संस्थापक एवं संरक्षक। आज का प्रोग्राम जो है ये किस विषय पे है? आज का प्रोग्राम हमारी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो महापुरुषों के नाम और पुराण कालीन उनके नाम हमारे चेंज हो रहे हैं, तो इसी विषय को हमारी संस्था ने उठाते हुए कि जैसे पीछे गुरुगांव को गुरुग्राम करा है जो द्रोणाचार्य जी की नगरी थी, ऐसी महाभारत कालीन जो द्रोणाचार्य उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को 5 गांव देने का नाम लिया था, जो सोनीपत और पानीपत और बागपत और इंद्रप्रस्थ, तो 5वां नाम तिलपत था। तो उसी चीज को दोहराते हुए हमने ये मांग करे कि इस फरीदाबाद का नाम भी तिलपत के नाम से जिले का नाम होना चाहिए, क्योंकि बाबा फरीद बहुत बाद में हुए और वो बहुत पुरानी हमारी जो है महाभारत कालीन की समय, तो उसी में एक सभी क्षेत्रवासियों को एक गौरव महसूस होगा कि पहले ही 3 तो हमारे यहाँ पे है ही, हमारे राज्य में 2 गांव तो है, ऑलरेडी तीसरा गांव भी आना चाहिए। महापुरुष जो हमारे कर्ण की नगरी करनाल है और कुरुक्षेत्र है, तो भारत कालीन काफी है, तो हमारे उस चीज को तिलपत से भी जोड़ा जाए और तिलपत इस नाम रखा जाए। ये हमने मांग उठाई है सरकार से, और सभी हम माननीय सांसद जी को भी, विधायक जी को सबको मांग पत्र देंगे, इसी से कार्य करें। जैसे आपका एक गांव है अनखीर जी, और अनखीर गांव की भूमि पे ही जो है महर्षि पराशर की तपोभूमि है। जी जी जी, जो जिसको परसोन मंदिर बोला जाता है। परसोन मंदिर है जी। हाँ, तो महर्षि जो पराशर हुए हैं वो तो महाभारत काल से भी बहुत पुराने हुए हैं। जी जी। तो वो जो चौक है, बड़खल चौक जिसको बोलते हैं, तो क्या उसका नाम महर्षि पराशर के नाम पे नहीं रखा जाना चाहिए? उसका जो है अभी तक हमारे पास इन चीजों का ज्ञान, क्योंकि समाज में शिक्षा से हटने के कारण, क्योंकि महाभारत अब से जब अंग्रेजों के समय में 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया, उस समय हमारे क्षेत्र का काफी समाज जो है शिक्षा से भिन्न हो गए थे। अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है और ये जो पराशर जी का वो है, इस चीज का हमारे पास प्रूफ और ये सारी चीजें हमें होंगी, तो हम उस चीज का नाम के लिए पूरा चौक को जो है पराशर चौक के कराने के पूरा हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी संस्था जब तक हमारे पास कोई प्रूफ और पक्के सबूत ना वो तो उनके पास वो तो पक्का सबूत है आप लोगों के पास, क्योंकि वहाँ की जो देखरेख कर रहे हैं ना, जो उनका जो धूना है, महर्षि पराशर का धूना आज भी मौजूद है। जी जी जी। और उसका जो देखरेख कर रहे हैं वो गुर्जर ही कर रहे हैं, और वही ये कथा सुनाते हैं कि महर्षि पराशर का ये तपोभूमि है, उसका धूना है। अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं। हम आते हैं जो गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज जो आपका है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, कुछ बताएंगे उसके बारे में? गुर्जर समाज का उद्भव तो इसको तो बहुत उस समय कुछ, क्योंकि कहते हैं कि शिव के जो मंथन हुआ, जो पुष्कर से कुछ एक हमें चीजें मिलती हैं। जी जी। तो उस समय उसके 52 वर्ष बाद, समुद्र मंथन के 52 वर्ष बाद, जब भगवान शिव और शक्ति दोनों अपने चले जाते हैं पहाड़ों में, आश्रम पे अपनी भक्ति में लीन होते हैं, तो उस समय जो है गौ माता जी, जो कामधेनु मैया है, 3 होते हैं जी। तो कामधेनु मैया से जब उन्होंने कहा कि इनकी सेवा के लिए हमें ग्वाला वो चाहिए गौ माता के लिए, तो उस समय गुर्जरों की उत्पत्ति मतलब हुई है, जो ग्वाला हुए हैं जी। तो वहां से गुर्जरों की उत्पत्ति हुई है, जिनके 9 पुत्र हुए हैं उनके, और दूसरे हमारे साधु थे, 9 उनकी पुत्रियां हुई हैं। वहां से जो है गुर्जर उत्पत्ति का वो चला है कि जो आज यानी गुर्जर का मतलब है गौचर, गौओं को चराने वाला। हाँ, या गौओं का सेवक, गौओं का और ऋषियों का सेवक जी। अच्छा, जो आपने अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा है, ये और क्या क्या सामाजिक कार्य करती है? अभी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा अपनी धरोहर, हिस्ट्री और हेरिटेज के ऊपर ही कार्य कर रही है, दूसरे विषयों में कोई कार्य नहीं कर रही है जी। क्योंकि हमारी हिस्ट्री और हेरिटेज को इतना खिन भिन्न करा गया है जी
पहले तो मुगल काल में करा गया। मुगल काल में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान अंग्रेजों ने हमारा करा है, क्योंकि 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाने के बाद में हम शिक्षा से हमारी घरें भी छिन गए, शिक्षा भी छिन गई, जमीनें छिन गई, तितर बितर हो गए, तो वहां से नुकसान हुआ। तो हिस्ट्री में बहुत चेंजिंग कर रखा है। जैसे कि HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह 2004 में, पहले हमारी हिस्ट्री की किताबों में काफी जगह गुर्जर प्रतिहार लिखा आता था, अब जो है गुर्जर शब्द को हटा दिया गया, प्रतिहार छोड़ दिया गया। तो इन चीजों को सुनने के लिए जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासंगठन है, उस चीजों को जो अपनी हिस्ट्री हेरिटेज की हमारी बहुत धरोहर पूरे हिंदुस्तान में, क्या अब तो पाकिस्तान बाद में हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत धरोहर हमारे समाज की है, उनको सबको संजोने की और इकट्ठा करने की और उसको सही कराने का काम अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के द्वारा किया जा रहा है। आज का जो आपने ये समारोह किया है, इसका विषय क्या है? इसका मुख्य विषय ये है जी, जो 5 गांव भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे जी, जिसको दुर्योधन ने देने से मना कर दिया था पांडवों को जी, जिस कारणवश महाभारत का युद्ध हुआ जी कुरुक्षेत्र में। उन 5 गांवों में 2 गांव हैं जो हरियाणा में पड़ते हैं, सोनीपत और पानीपत जी। तीसरा गांव है बागपत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये तीनों ही जिले हैं जी। चौथा गांव है इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली को कहते थे, और 5वां गांव तिलपत जो मांगा था जी। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जिले का नाम भी महाभारत कालीन रखा जाए, तिलपत, जो उस समय का जगह का नाम है। और हमें जब अगर सोनीपत पानीपत है तो हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है जी। और पूर्व में हमारे पिछले कुछ वर्षों पहले गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करने का गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, उसे रखने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है जी जी। तो ये हमारी मांग है कि हमारे जिले का नाम तिलपत रखा जाए। हाँ, मैंने एक और आपके सामने रखी थी बात, जो आपका गांव है गुर्जरों का अनखीर जी, उसकी भूमि पे महर्षि तपो जो पराशर थे उनकी तपोभूमि है जी, और वो महाभारत कालीन से भी प्राचीन है जी। और वो आपके जो गुर्जर जो समाज है उससे ही जुड़ी हुई है। वो एक तरह से आपके यानी जैसे क्या कहते हैं पुरोहित उसमें जो वो हैं आपके। तो क्या आप जो बड़खल क्या है, एक आक्रांता के नाम पे रखा गया है नाम, तो क्या उसका नाम भी चौक का जो है महर्षि पराशर चौक नहीं होना चाहिए? वो तो भी आपके पूर्वज हैं। अगर इस प्रकार की कोई चीज है, अगर आपने संज्ञान में डाली है जी, जो हमारे संज्ञान में अब तक नहीं थी जी, तो इस चीज पे भी हम कार्य करने का कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। क्योंकि जो महर्षि तपो ये जो इनकी पराशर की तपोभूमि है उसकी जो देख रेख है जी, वो भी अनखीर गांव के गुर्जर समाज ही करता है जी। और वो ही बताता है इस चीज को। हम अगर आपने बताइए तो गांव का दौरा करने का कार्य करेंगे और उसके बारे में जो भी चीज होगी हम उसको भविष्य में कोशिश करेंगे। अच्छा, आप युवा हो जी, तो जैसे आपका गुर्जर समाज के युवाओं में जी शराब जी, शबाब और इन चीजों का जो चलन बढ़ रहा है, और जो इस विवाहों में और दहेज प्रथा अति हो गई है अब तो बिल्कुल, तो उसको रोकने का भी कार्य करोगे? दहेज प्रथा और जो चीजें आपने बताई है, खाली गुर्जर ही नहीं, आज की डेट में पूरे भारत में ही ये समस्या आ गई है। ऐसी बात नहीं है, खाली गुर्जरों में नहीं। और आप आज की डेट में गुर्जर युवा जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो रहा है, आज IAS भी बन रहा है, आज ओलंपिक लेवल पर वो तैयारियां कर रहा है। इंडिया की टीम में भुवनेश्वर कुमार नाम से क्रिकेटर हैं, आपको पता होगा, बहुत अच्छे बॉलर हैं। और हर वर्ष 6 से 7 IAS आ रहे हैं, और अलग अलग फील्डों में गुर्जर समाज के युवा तरक्की कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं हम इसी बात को रखते हैं कि शिक्षा पर और संस्कारों पर ध्यान दें। और हमको बहुत ही अच्छा इस चीज में एक रिस्पॉन्स, एक मतलब फीडबैक गुर्जर कम्युनिटी की तरफ से मिल रहा है। धन्यवाद।